और उन उतनी सारी मेहनत के बाद तुम अचानक से ये बोलोगे कि ये तुम्हें इंजीनियर नहीं, तुम्हें एक्टिंग करनी है और तुमने कॉलेज में सिर्फ एक्सप्रेशन सीखे हैं मशीनें कैसे चलती वो नहीं सीखा। तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा शॉक होता है। और ऑफ कोर्स मतलब जैसे तुम बता रहे हो कि वो बहुत ही बड़ा बैकलैश होता है और 3-4 दिन तक बातें नहीं होती हैं। आई थिंक फिर वहाँ पे तुम्हें कोई एक जीतू भैया चाहिए होता है जो तुम्हारा मीडिएटर बन के आए और तुम्हारी बात उनके सामने रखे और उनकी बात तुम्हारे सामने रखे। आई थिंक 3 दिन चला ये सिलसिला। चौथे दिन मेरे पापा ने बोला जा उसको जाके बोलो कि जाए चले जाए एक्टिंग करने, ठीक है, बट नशे वशे ना करें। ओके। सो आई थिंक ये फाइनल कॉन्टैक्ट हुआ था हम लोगों का कि नशे नहीं करने और सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करना है। सो वो मैं कर रहा हूँ। How was the response to that movie? If you talk about regional things, I think people in Mumbai are absolutely fan of you. So I've been to Mumbai as well, and I've seen a couple of places you have been, and people going there. उसके बाद ज़रूरी नहीं, मतलब पहली फिल्म मेरी जो थी वो कभी रिलीज़ नहीं हुई। उसका नाम था फटैक, विच वॉज अबाउट गली क्रिकेट, बट वो कभी रिलीज़ ही नहीं हुई। तो उस टाइम के बाद समझ में आया कि यार कुछ चीज़ें आप करते हो और फिर वो कभी होती है कभी नहीं होती है, वो आपका प्रोसेस का पार्ट होता है, फिर आप उसको कैसे लेते हो उस पर डिपेंड होता है। और उसके बाद जितने प्रोजेक्ट्स आते गए मतलब मज़ा ही आता था। जैसे कोटा फैक्ट्री जब मेरे पास आया तो मुझे पता लगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में लोग कुछ बना रहे हैं और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लिखा बहुत अच्छा गया है, राइटिंग बहुत अच्छी थी। बस ये हुआ था कि मैं आया बहुत लेट था ऑन बोर्ड। जैसे शो में मैं लेट हूँ वैसे मैं मेरे पास स्क्रिप्ट भी नहीं थी। फिर थैंकफुली हम लोग के पास 10 या 15 दिन थे, तभी हम लोग कोटा गए। जीतू भैया हमारे साथ थे, सो वो हमको लेके गए बाहर कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग यहाँ रहते हैं, ऐसा होता है, हम यहाँ खाते थे। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी उन्होंने हेल्प किया उन चीज़ों में। मैं स्टूडेंट से मिला, उनको देखा वो कैसे अप्रोच करते हैं, पढ़ाई को कैसे अप्रोच करते हैं, अपने आप को कैसे अप्रोच करते हैं पूरे दिन भर में। तो वो अपना एक साइकी पढ़ने के लिए उनका कि क्या होता है। और बस यही प्रोसेस था मज़ेदार। That's pretty inspiring. I think in engineering and in like the entire scheme of Kota factory, that is कि होता है कई बार ऐसा कि तुम कुछ करते हो, तुम अपनी पूरी जान लगाते हो उस चीज़ के लिए, and it don't happen. No worries. You just like wipe off things off you and then start again, keep walking, and things will eventually happen. So I think that's a pretty inspiring journey when you said that first film हुई यार, ठीक है कोई बात नहीं हुई, चलो आगे जो भी आता है let's keep doing it, फोड़ देंगे। उससे पहले मैं कॉल सेंटर वगैरह में मैं काम करता था, तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो नहीं हो पाएगा लाइफ टाइम, मतलब डेस्क जॉब तो नहीं हो पाएगी। कोई मुझे आके बोलेगा कि आज आपको ये बोलना है, तो ब्रीफिंग होती थी हमारी, उसमें हमको बोला जाता था कि हमको कॉल्स पे क्या बोलना है, कस्टमर्स को कैसे बेसिकली ट्रैक करना है। तो मैंने ये सोचा यार ये तो लाइफ टाइम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। और मुझे बचपन से ही पसंद था, म्यूज़िक बहुत पसंद था, आर्ट रिलेटेड चीज़ें, फिल्म्स कैसे बनी, इस एक्टर को कैसे लिया इस फिल्म में, वो कहानी कहाँ से आई, कहानी कहाँ से सोची गई। तो ये प्रोसेस मुझे बड़ा मज़ेदार लगता था। और थिएटर मैंने कभी किया नहीं था इससे पहले, पर जब मैंने थिएटर देखा, जब मैं स्टेज पे आया तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया। मतलब यार कैसे कोई दुनिया बना देता है एक ऐसी जो है भी पर नहीं है। 2 ही घंटे के लिए वो दुनिया बनाता है और इतनी फैसिनेटिंग चीज़ थी वो मेरे लिए। मतलब ये करना है यार, इसमें मज़ा आएगा। और ऑनेस्टली जब मैं स्टेज पे आया, जब मैंने थिएटर शुरू भी किया, उसके बाद से मेरे में बहुत चेंजेस आने लग गए, बिकॉज वो चीज़ें मुझे बहुत अंदरूनी मज़ा देती थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब स्टेज पे होता हूँ, स्पेशली जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ। ये नहीं कि मैं बैठ के बातें हो रही हैं, पर जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हो या किसी की देख भी रहे होते हो परफॉर्मेंस, कुछ अलग होता है स्टेज पे। जैसे लाइट्स आती है और चीज़ें होने लग जाती है, तो बड़ा मैजिकल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मुझे लगा यार यही करना चाहिए। फिर स्टेज के थ्रू फिर कैमरा, तो तुम निकल जाओगे, वॉक करते करते पहुंचोगे वो चाय, वो आई थिंक पोहे जलेबी वाले ठेलों पे पहुंच के फिर वहां पे तुम एंजॉय कर सकते हो। तो कोटा में तो आई थिंक ऐसे खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटा में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है खाने के हिसाब से, मेस का जो खाना होता है। उसके अलावा ऐसे अड्डे बहुत होते हैं जहाँ पे तुम इंडल्ज करते हो। No, that's actually quite nice. यहाँ पर भी हमारे पास है DTO के बाहर एक मैगी वाले भैया, मैं बता नहीं सकता उनकी, वो जनरली सिर्फ स्टोव लगाते हैं, उस पर मैगी बनाते हैं, एंड भीड़ इतनी होती है आसपास कि मैगी मिलती नहीं है 2-2 घंटे तक। सो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट एवरीवन लाइक्स, कि एक ऐसी चीज़ जो चाह के खाते हैं रात के 12 बजे।
But now coming on to again Vivalaji's Kota Factory is releasing. I think everyone here will be binge watching that. But I really want to know what are you binge watching on Netflix right now? यार अभी करंटली तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, बट बहुत सारे शोज मैंने 1 महीने पहले देखे थे, तो वो 1 महीने पहले मुझे बहुत सारा टाइम मिल रहा था, तो मैंने काफ़ी सारी फिल्में और सीरीज देखी। बट करंटली अभी मैं ब्रेकिंग बैड दोबारा से रिविजिट कर रहा हूँ, तो उसके एपिसोड चलते रहते हैं, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो वो आई थिंक वो ऐसा शो है जो कभी भी देख सकते हैं, और मतलब कहीं जैसे फ्रेंड्स हैं, आप कहीं भी बीच से शुरू कर सकते हो। आई थिंक ब्रेकिंग बैड मेरे लिए How many times have you watched Friends? फ्रेंड्स मैंने एक बार ही देखा है, बट ब्रेकिंग बैड ऐसा है कि तुम जो लोगों के लिए फ्रेंड्स है ना, कि तुम कहीं से भी चालू करके एंजॉय कर सकते हो, मेरे लिए ब्रेकिंग बैड है वो, कि तुम कहीं से भी चालू करके वो देख सकते हो। उसके उसमें स्पेशली जो जहाँ पे वो शूट किया है, जिस तरीके जो लोकेशंस उसमें है, वो इतनी प्लेजेंट और अमेजिंग है ना, तो मेरे लिए वो ब्रेकिंग बैड है। The same thing with me. What are you binge watching on Netflix right now? मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मुझे देखना बहुत पसंद है, तो अभी लास्ट मैंने 2 दिन पहले वो देखी, हाउ टू रॉब बैंक। So कौन सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको रॉब और करने वो का? कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था यार। जैसे एक बंदा है जो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होके वो बैंक रॉब करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लाइफ में इतना बोर हो जाता है वो, तो उसको कोई थ्रिल नहीं आ रहा होता, तो वो बॉलीवुड फिल्म्स देख के सोचता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, तो वो हर बार प्लान करता है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रॉबरी करने वाला रॉबर था वो, उनका नाम भूल गया मैं, उनका बोल रहा हूँ, बताओ इज्जत मिली। यार इंजीनियरिंग कॉलेज में आ रखे हो, प्लेसमेंट हुई नहीं है बच्चों की, क्या आइडियाज दे रहे हो? यहाँ पर कल एक आध चोर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। कैरेक्टर के थ्रू। यहाँ पर लोग कैरेक्टर नहीं लेते, यहाँ पर सीरियसली ले लेते हैं, ठीक है पैसा मिल रहा है। But yes, that's amazing. I think like Breaking Bad is for you, the same is there for me as Friends. I think there's always constant like season 5, season 8. like कुछ भी देख लो यार, बस वो होना चाहिए कोई एक ऐसा चीज। I think now I really want the audience to engage with you because these people are waiting from 10:30. I think 2 years back, Mayur, you did a quiz with Netflix where people asked, like the host asked chemistry questions from you. I do. I wasn't, but yes, I would. I think this is an engineering college. यार अब ये मत पूछना कि इंडक्शन मोटर कैसे चलता है, but मुझसे मत पूछना, ये मेरे साथ इंजीनियर बैठे हैं, इनसे आप सारे इंजीनियरिंग वाले सवाल कर सकते हैं। But I would love to have a couple of questions from the audience, just like a quiz. So, anyone from the team? Can someone come and take this mic? Hi. So, basically, how it goes is that you'll introduce yourself. You'll just ask a question. Please, again, Vivalaji, induction motor कैसे चलते हैं मत पूछ लेना. But yes. वंश नाम है मेरा। हाय वंश। मैं ना आपका इतने टाइम से फैन हूँ, मुन्ना जज्बाती के टाइम से, मतलब नॉट जस्ट कोटा फैक्ट्री, उससे बहुत पहले से। अरे वाह, थैंक यू यार। एंड मयूर कितने सर- साल के थे तुम मुन्ना जज्बाती के टाइम? शायद 3rd क्लास में। एंड पिक्चर्स जब आपकी आई थी तब मैं 5th में था। तब मैंने बस इतना सोच लिया था कि आपके जैसा फाड़ कोटर बनना है, जैसे कि आप वेब सीरीज में थे। हाँ, क्योंकि रियल लाइफ में नहीं था, फेल हुआ था। वो आपने बताया आप सिविल इंजीनियरिंग करी आपने, आप बैंगलोर में गए थे टीवीएफ में काम करने। आपका कोई इंटरव्यू शायद ही होगा जो मैंने छोड़ा होगा। अरे वाह, थैंक यू। एंड मयूर सर, मतलब आप चेंबूर से हो, आपने ये भी बताया। एंड मैं ब्लैंक हो चुका हूँ, सही बताऊँ तो। मैंने इतना कुछ तो question- मैं भी नहीं हूँ, मैं चेंबूर से हूँ भाई, जितना तुम हो मेरे लिए। मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ तुमने रहा। चेंबूर को एम्स्टर्डम कर दिया है। मेरे को एक्चुअली ना क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मैंने सोचा वो था, अभी याद नहीं आ रहा कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत मुझे। एक्चुअली नहीं। इनके लिए ना याद आ रहा है? इनसे पूछो। एक्चुअली परसों हमें पता चला आप हमारे कॉलेज में आ रहे हो, अच्छा। ठीक है, तो पूरी नाइट तो मैं कल सोया ही नहीं, ठीक है। एंड सर एक्चुअली ना इट वुड मीन अ वर्ल्ड टू मी इफ यू क्लिक अ पिक्चर विद मी। श्योर श्योर। बस अभी तो कुछ दिमाग में भी नहीं आ रहा। अच्छा। बाकी जीतू सर, आपसे एक क्वेश्चन है, जेनरिक सा क्वेश्चन है, पंचायत सीजन 4 कब तक आ रहा है? मेरे लिए भी ये बोल देता कि सवाल नहीं आ रहा। आएगा यार, उसमें लगेगा टाइम।
आई थिंक उतना ही टाइम लगेगा जितना सीजन 2 और 3 में लगा है। एंड आपकी और सान्विका जी की कुछ रियल लाइफ में कुछ है बॉन्डिंग या फिर सिर्फ क्योंकि वी लव टू सी दैट वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। ये उनने कही या आपने? वही बोलती है ऐसा, लड़के थोड़ी बोलते हैं ऐसा। बाकी सर जो आपकी केमिस्ट्री रियल लाइफ में दिखती है वो मतलब बनावटी नहीं, बिल्कुल बहुत रियल लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो जैसे कियारा सिड कियारा की थी वैसे ही जैसे कि डेवलप हुई है, बिल्कुल वैसे ही। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नहीं मेरे को याद रहेगा। हेलो सर, हाँ जी। ग्रेट फैन ऑफ बोथ ऑफ यू सर। प्रिंस Thank you. दिस साइड, प्रिंस है तो Prince. आप लोगों की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, मतलब मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, कोड ऑफ एक्टिंग में तो पूरा देखा। आपका सबसे बेटर, बहुत ही बेस्ट वो था कि आप दोनों का मोनोलॉग बहुत बढ़िया था। जीतू सर ने भी बहुत सारे अच्छे से मोनोलॉग दिए हैं अपने क्लास में जब वो बता रहे थे, और वैभव का तो मतलब इतना बढ़िया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो था मोनोलॉग, तो वो भूल नहीं सकते। तो वो मोनोलॉग का अगर कुछ आप बता सकते, कुछ कर सकते हो अभी हमारे लिए एकदम, अगर कुछ याद होता। इसको रैंड याद हो सकता है, मेरे को याद नहीं। नहीं मतलब कोई भी अगर वो डायलॉग आपका कोई फेमस आपको याद हो तो। आई थिंक मुझे बस उसकी लास्ट लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि तू लेट है पर अकेला नहीं है, तो धीरे धीरे थैंक यू थैंक यू, ग्रेट फैन। थैंक यू सो मच। Okay, perfect. And more than me, my mom is a huge fan of you, Jitendra sir. Thank you. And so my question is to the two of you कि आप दोनों की जितने career रहा है अभी तक, like whatever films or plays or any show you worked in, which has been the most challenging role for both of you? That's my question. And also huge fan, by the way. Sorry, I can't stop smiling, but huge fan. चैलेंजिंग मेरे लिए अभी मैंने एक सीरीज करी थी विच इज़ स्लम गोल्फ, जो ये बात कर रहे थे, वो बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि गोल्फ सीखना अपने आप में ही बहुत टफ था। तो थोड़ा बहुत क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस था मेरे पास वो मैंने गोल्फ में यूज़ किया है। और हाँ यार मेरे को तो सभी टफ लगता है, मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ तो मुझे हर रोल उतना ही कठिन लगता है, बट मेरे डायरेक्टर्स और मेरे राइटर्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं और उनके सपोर्ट से मैं सारा चीज़ करता हूँ। बट आई थिंक मैंने एक फिल्म की थी चमन बहार, वो रोल मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, वो रोल करने में मुझे फिर बहुत मजा आया। मेरे को ना 10th में कॉमर्स लेनी थी और कॉमर्स लेके फुटबॉलर बनना था, बट ना अनफॉर्चुनेटली मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मैं फुटबॉलर नहीं बन सकता था। फिर उसके बाद मैंने बिना मन के PCM ली, बट मेरे अंदर ड्राइव नहीं आ रही थी। बट उसके बाद मैंने आपकी सीरीज देखी, फिर मेरे अंदर इतनी ड्राइव आई कि मैंने जेई फोड़ा। बट और एक पीछे मेरी दीदी बैठी हुई है, उनको आपका ऑटोग्राफ चाहिए, वो मिलेगा? बिल्कुल यार, बिल्कुल मिलेगा। और मेरा क्वेश्चन है कि आपने कोटा में कड़ी कचौड़ी खाई है? कड़ी यार मतलब ऑनेस्टली जब मैं कोटा में पढ़ता था तब कचौरी वाला कल्चर समहाउ थोड़ा सा चला गया था, लेकिन अभी वापस से आ गया उधर कचौरी वाला कल्चर स्टूडेंट्स में। तो जब मैं स्टूडेंट था तो वहाँ पे वो वेज पफ चलते थे, उसमें वो बेसन के सेव भर के और वो केचप भर के वो वाला कुछ चलता था। एंड मेरे लिए सरप्राइजिंग था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि उसमें कचौरी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। मैंने आज देम कि यार वहाँ तो वेज पफ चलते हैं, देन दे सेड कि नो वापस से कचौरियाँ आ गई है कल्चर में। एंड अब अभी जब हम लोग कोटा जाते हैं तो वहाँ पे कचौरियाँ मिलती है तो हम खाते हैं। बट आई थिंक मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में कढ़ी कचौड़ी हर जगह बहुत फेमस है। तो आई थिंक अजमेर हो गया या अलवर हो गया, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो कचौड़ियाँ खाता हूँ। बाय द वे मेरा मेन क्वेश्चन था कि कोटा की खड़ी कचौड़ी खा के कभी आपका पेट खराब हुआ है? आपको देखने में मिलती है सीरीज में, वो सारे रियल एक्सपीरियंसेस हैं। हम लोग सब जो राइटर्स हैं वो भी कोटा का एक्सपीरियंस किया, उन्होंने कोटा में पढ़ाई की उन्होंने, तो आई थिंक वो सारे एक्सपीरियंसेस वहीं से आए हैं और वो मोस्टली सबके साथ होता है बिकॉज ऑफ उसका गाना। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। आ जाओ, तू भी आ जाओ प्लीज। जीतू भाई आपको ऑनलाइन देखा है, मयूर भाई आपको भी। वेबसाइट पे देखिए इसलिए यार। बैचलर्स थी, आपको बैचलर्स याद है? यार ये मैंने किया यार। आपको कैसी लगी, आपको कैसा फील हुआ वो? बैचलर्स मतलब कुछ अलग जुड़ाव सा है मतलब उसका।
यार हाँ, मतलब बेसिकली बैचलर्स का वो सीजन 2 था, सीजन 1 में मैं नहीं था। तो मैं जनरली बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बैचलर सीरीज का। आई थिंक उसमें पहली सीरीज में भुवन बाम था और सेकंड सीरीज में फिर मैं आया। उनके जो राइटर्स हैं, जो बाकी हम लोग उसमें 4 लोग की जोड़ी है, बद्री, शिवांकित, ठीक है, और जस्सी, तो वो लोग राइटिंग टीम का भी हिस्सा है, स्पेशली शिवांकित ने वो लिखा है। तो उनके साथ बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा मेरा, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत सीरियस हुआ करता था, बट जो भी बैचलर्स ऑनवर्ड्स मैंने जितना भी काम किया है, खासकर कोटा फैक्ट्री एंड बैचलर्स दोनों में, मुझे ऐसे को एक्टर्स मिले जो बहुत ही इजी गोइंग है। ऑफ कोर्स वो सिंसियर भी हैं, आई थिंक, मतलब पर अपना काम भी एकदम फर्स्ट क्लास करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, मतलब ऑफ सेट ऑन सेट दोनों टाइम वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो सेम बैचलर्स के साथ था, तो मैंने पहली बार वो चीज़ देखी कि यार ये लोग इतना मस्ती में कैसे कर रहे हैं। मैं तो बड़ा स्ट्रेस रहता हूँ, या मैं मेरे टाइम, मतलब कोई रीजन वैसे ब्लैक एंड व्हाइट का यार सबके अपने पर्सनल रीजन है। जैसे तुम्हें एक रीजन मिला, बाकियों को कुछ और रीजंस मिले। हम लोग जब देख रहे थे तो हमको लगा दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा अच्छी लग रही है और मजा आ रहा है जो हम बना रहे थे। वाइब सेट अच्छी होती है उससे। हो गई। थैंक यू भाई। परफेक्ट। रिसेंटली आपकी पंचायत वेब सीरीज देखी है, तो मेरा ये उससे क्वेश्चन था कि अपार्ट फ्रॉम रिंकी आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इसमें? लॉन्ग इज द आंसर। मुझे लगता है कि हाँ वो भी है। आई थिंक 15 अगस्त जो कैरेक्टर है, भूषण जी ने जो भूषण का जो कैरेक्टर है, वो मुझे काफी पसंद है एंड वो बहुत ही कमाल के एक्टर है। जब भी वो सेट पे होते हैं बहुत ही रॉक स्टार है, बहुत मजा आता है उनकी परफॉर्मेंस देख के। एंड आई थिंक जब भी वो कुछ अतरंगी परफॉर्म करते हैं तो हंसी नहीं रुकती, खासकर मेरी और रघु सर की तो हम लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं। एंड कई बार तो कैप्चर भी जाता है, देखा होगा अभी, ठीक है कि कैमरा उनसे इधर जाता है तो मैं हंसते हुए दिख रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही कमाल का परफॉर्म करते हैं। तो मेरे फेवरेट हाँ बिल्कुल देखा है। आपका फेवरेट मीम कौन सा है? मेरा वही फेवरेट मीम है, बिकॉज आई थिंक वो कोई डायलॉग नहीं है, वो बहुत फीलिंग है। आई थिंक वो फीलिंग हम सब लोग फेस करते हैं अलग अलग मोमेंट पे, कि हमने कुछ ऑकवर्ड मोमेंट हुआ और हमें लाइक कि गजब बेइज्जती हो गई यार ये तो नहीं, ऐसे मोमेंट्स आई थिंक आते रहते हैं यार लाइफ में, बहुत ज्यादा आते हैं। और मतलब मैं बताऊंगा अगर टाइम मिलेगा तो, कुछ याद आएगा तो मैं पक्के से बताऊंगा। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।